नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में पीडब्ल्यूडी में संस्थागत भ्रष्टाचार से जुड़े 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोर्ट के जज ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर भवन सुबोध मलिक, एक्सीएन जितेंद्र कुमार जैन व एएन अनंत गुप्ता को जेल भेज दिया। वहीं आयोग को कहा है कि वे चीफ इंजीनियर सुबोध मलिक को उचित इलाज मुहैया करवाएं। मलिक के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि सुबोध सहित तीनों आरोपियों को दोपहर 3:30 बजे एसीबी कोर्ट के जज 2 के घर पर पेश किया गया। पेशी के दौरान मलिक की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि मेडिकल चेकअप के दौरान उसका बीपी ज्यादा था, इसीलिए उसकी तबीयत का ध्यान रखते हुए उसे इलाज की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। वहीं पेशी के दौरान भी मलिक की तबीयत खराब ही रही, जिस पर जज ने उसे इलाज की सुविधा देने के लिए कहा है। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें शामिल होने के लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवार ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ONGCindia.com पर जाकर 20 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार के पास किसी भी बोर्ड या संस्थान से 10वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ONGC में निकली भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। 2500 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार का सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा के नंबर के आधार पर होगा। उससे पहले नंबर के आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसका रिजल्ट 5 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन माध्यम से घोषित किया जाएगा। सीकर जिले के रहने वाला परिवार अपने बेटे को महाराष्ट्र में ढूंढने के लिए गए। वहां परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसा पालघर जिले के वसई इलाके में जय बजरंग ढाबे के सामने ओवरब्रिज पर अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर हुआ। मृतक सीकर के सिंहासन गांव के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार गांव का रहने वाला युवक प्रेम प्रसंग के चक्कर में लड़की को लेकर घर से भाग गया। परिजनों को सूचना मिली कि वे महाराष्ट्र में हैं, जिसके बाद लड़के का पिता रिश्तेदारों के साथ बेटे को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र गए। वसई पहुंचने के बाद कार ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार डिवाइडर को पार कर सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। हादसे में 40 वर्षीय पिता बनवारी लाल, 21 वर्षीय अशोक कुमार और 30 वर्षीय किशन के रूप में हुई है। मृतक गांव के मजदूरी का काम करते थे। भरतपुर जिले के नदबई थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके नंदोई को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और नंदोई का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 27 अगस्त की रात को भदीहा का रहने वाले अशोक घर में बने टीन शेड में सो रहा था, तभी महिला और उसके नंदोई ने उसकी हत्या कर दी। घटना 27-28 अगस्त की रात की है। सुबह उसका शव खाट पर पड़ा मिला। अशोक की हत्या के बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अशोक के बेटे विवेक को पता था कि उसकी मां शीला और फूफा राधे श्याम का कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। विवेक को दोनों पर शक था। तब विवेक ने 3 सितंबर को नदबई थाने में अपनी मां और फूफा के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि अशोक उनके प्रेम प्रसंग में रोड़ा बंध रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी। जोधपुर शहर में चोरों की गश्त जारी है। देर रात 4 अलग अलग घरों में नकबजनी की वारदातें हुई हैं। इनमें लाखों के गहने और नकदी पार हो गई। अपने घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला का सोने का बोर भी चोर छीना झपटी कर तोड़ कर ले गए। पहली वारदात बन्नाड़ थाना क्षेत्र के लक्ष्मण नगर में हुई। महेंद्र सियाग ने परिजन घर में बाहर थे। पीछे से चोरों ने सोने मकान के ताले तोड़कर 15 से 20 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। इसी प्रकार मंडौर थाना क्षेत्र के पालड़ी मांगलिया गांव के रहने वाले श्याम जाट का परिवार किसी काम से बाहर गया था। पीछे से चोर मकान के ताले तोड़कर करीब 2 लाख रुपए के गहने और नकदी पार कर ले गए। इसी प्रकार विवेक विहार थाना क्षेत्र के राजेश्वर नगर के रहने वाले घनश्याम दास वैष्णव का और पड़ोसी तेजाराम का परिवार अपने घरों में सो रहा था। रात 2 बजे तेजाराम के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जब जाकर देखा तो उसकी बुजुर्ग माताजी के सिर पर लगा सोने का बोर एक चोर चुराकर भाग रहा था। जब पीछा किया तो
2 और चोर दिखाई दिए और वारदात को अंजाम देकर भाग गए। घनश्याम दास ने तुरंत अपने घर पर जाकर देखा तो उसके घर से भी गहने और नकदी गायब थी। बदमाशों ने सालावास के किसनासर में केवलराम पटेल के मकान में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर जिले की कोलायत तहसील के सियाणा धाम में सियाणा भैरोंजी का 2 दिवसीय मेला 20 सितंबर से प्रारंभ होगा। मुख्य मेला 21 सितंबर को भरेगा। मेले में बीकानेर सहित कोलकाता, मुंबई, असम, गुजरात सहित अन्य स्थानों पर रहने वाले प्रवासी लोग धोख लगाने के लिए आते हैं। सदियों से भर रहे इस मेले में हजारों लोग पहुंचते हैं। पैदल जाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में मेले की तैयारियों को लेकर मेला कमेटी के लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। बीकानेर से सियाणा के बीच जगह जगह पर टूटी सड़क को सही करवाने, 2 दिन के मेले के दौरान बीकानेर से स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने, गांवों में बिजली की अघोषित कटौती अधिक होती है, इसे रोका जाए, पुलिस के जवान तैनात हों। भरतपुर जिले के पहाड़ी कस्बे के प्रमुख रास्ते पर बाइक अनियंत्रित होने पर महिला की गिरने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गंगौरा निवासी साहिल अपनी मां 45 वर्षीय जुबेदा को पहाड़ी बाजार से बाइक पर बैठाकर अपने गांव जा रहा था। एक तरफ सड़क किनारे टेम्पो खड़ा था, वहीं से डंपर निकल रहा था। उसके बीच से साहिल बाइक निकाल रहा था। तभी टेम्पो के चालक द्वारा खिड़की खोली तो बाइक अनियंत्रित हो गई और उस पर बैठी जुबेदा बाइक से गिर गई, जिससे सिर में चोट आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक और टेम्पो को कब्जे में ले लिया है। घायल का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले की सिसवाली थाना पुलिस ने सरकन्या में 2 सितंबर को हुई युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पत्नी से अवैध संबंधों का शक होने के कारण युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को सड़क किनारे पटक कर फरार हो गया था। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 2 सितंबर को सरकन्या गांव के ही नेमीचंद का शव शमशान रोड के किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। मृतक के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि नेमीचंद 1 सितंबर को रात को शौच के लिए जाने की बात कहकर घर से निकला था, जो देर रात तक वापस नहीं लौटा। अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस टीम ने गहनता से जांच के बाद आरोपी सरकन्या निवासी हंसराज माली को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी हंसराज को उसकी पत्नी और नेमीचंद के बीच अवैध संबंध होने का शक था। जयपुर में इंस्टाग्राम फ्रेंड द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया है। मिलने के बहाने जबरदस्ती उसके न्यूड वीडियो बना लिए, विरोध करने पर शादी का वादा किया। न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। शास्त्री नगर थाने में 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दी है कि करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती मोहाना निवासी विजय सपेरा से हुई। होली त्योहार पर परिवार घर से बाहर गया था। आरोपी विजय उससे मिलने के बहाने घर आया, घर में अकेला पाकर रेप किया और न्यूड वीडियो बना लिए। विरोध करने पर शादी का वादा किया। आरोप है कि पिछले 1.5 साल से आरोपी उसका देह शोषण कर रहा है। न्यूड वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। प्रेग्नेंट होने पर खाने में गोलियां मिलाकर खिलाकर अबॉर्शन करवा दिया और शादी करने से साफ मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने लेन देन के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया और घर वालों से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान करके लोकेशन के आधार पर दौसा के नारोली से अपहृत युवक को छुड़ा लिया, लेकिन बदमाश पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गए, जिनकी पहचान करके पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में पीड़ित शेर सिंह के पिता मुनीम प्रसाद मीना ने रिपोर्ट दी। अपहरण की साजिश में शामिल एक बदमाश को हिरासत में लिया है, जिसकी भूमिका की जांच की जा रही है। आरोपियों ने प्रधान मार्ग से शेर सिंह को कार में बिठाया और लेन देन के चलते अपहरण कर दौसा ले गए, जहां उसके साथ मारपीट कर 20 लाख रुपए मांगे।